खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी के मुताबिक उत्तर प्रदेश से चुनाव प्रभावित करने के लिए इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। कासमी के मुताबिक बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल, हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। आपने देखा किस तरह से कल तस्वीरें भी वहां से सामने आई। हिजाब वर्सेस भगवा एक तरह से वहां पर हो रहा है, वो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क का संविधान जो है तमाम ही मज़ाहिब के लोगों को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की पूरी आज़ादी देता है। अब देखिए, इस वक्त में यूपी के अंदर चुनाव हैं और जो है फ़िरका परस्त लोग ये चाहते हैं कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण हो जाए और जो है हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन इस वक्त में देश की जनता जो है, प्रदेश की जनता समझदार हो चुकी है और जो है वो ऐसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो प्रदेश के अंदर काम करे, जिससे प्रदेश का भला हो और प्रदेश के अंदर रहने वालों का भला हो। कर्नाटक के अंदर जो मामला हुआ है, वहाँ कुछ फ़िरका परस्तों ने एक मुस्लिम लड़की को देखकर वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए हैं और उसको घेरने की कोशिश की। मैं जो है उस शेरनी की दाद देता हूँ कि उसने जो है ऐसे फ़िरका परस्तों की जो है स्कीम को नाकाम कर दिया। और इसी बीच हिजाब विवाद पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। हिजाब विवाद पर प्रियंका गांधी ने यह कहा कि लड़कियों को कपड़े पहनने पर किसी भी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए। महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। स्कूल में बिकनी कहां से आ गई प्रियंका? हाँ, आप वो शैक्षिक संस्थान की बात है। देखिए, आप गोलमोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। और हिजाब विवाद पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने यह कहा कि भारत में तालिबानी ड्रेस कोड की कोई जरूरत नहीं है। हिजाब को लेकर काफी ज्यादा सियासत देखने के लिए मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हिजाब को लेके सियासत नहीं देखने को मिल रही। हिजाब को लेकर दंगे देखने को मिल रहे हैं, पत्थरबाजी देखने को मिल रही है। तालिबान ने जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान में किया था, वो भी स्टूडेंट ही थे। तालिबान का मतलब ही स्टूडेंट होता है और उन्होंने जो किया था उसकी एक कोशिश भारत में करने की तैयारी की जा रही है। इस्लामिक ड्रेस कोड को, तालिबानी ड्रेस कोड को भारत के जो सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, स्कूल और कॉलेज हैं, उन पर थोपने के लिए एक तरह से गुंडागर्दी और दादागिरी करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि भारत में तालिबानी ड्रेस कोड की कोई जगह नहीं है। और अगर आपको इस्लामिक ड्रेस कोड में रहना ही है, मुल्ला मौलानाओं के ऑर्डर के हिसाब से चलना ही है, तो मदरसों में जाइए। ये स्कूल कॉलेजों में कैसे तालिबानी ड्रेस कोड? ये भारत में तो नहीं चल सकता। तो क्या लगता है आपको कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं? नहीं, चुनावों के लिए तो खैर हो ही रही होंगी, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ है कि भारत में शरिया, तालिबान, इसका कोड लागू करने का एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है। यही जो बच्चे हैं जो आज बुरके में हैं, टेंटों में, काले काले कपड़ों में आए हैं, ये अभी एक हफ्ते पहले तक नॉर्मल स्कूल ड्रेस में, कॉलेज की ड्रेस में आते थे। तो ये अचानक क्या हो गया? अचानक क्यों इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, जैसी हम अफ़गानिस्तान में देखते हैं या जैसी हम ईरान में देखते हैं? और आपको ये समझना होगा, हिजाब कोई चॉइस नहीं है। हिजाब एक किताब में लिखा हुआ ऑर्डर है कि 13 साल से ऊपर की हर। और मुस्लिम धर्म गुरु इमाम उमर इलियासी ने किसी भी मुद्दे पर कट्टर रुख अपनाने को गलत बताया है। साथ ही उन्होंने इस मामले पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। मौजूदा हालात जो फिलहाल कर्नाटक में बने हुए हैं, उसको लेकर एक अहम सवाल आ गया है कि पढ़ाई या धार्मिक प्रायोरिटीज जिसको हम कहते हैं, आपका क्या मत है इस पूरे मामले पर? जहाँ तक हिजाब की बात है, जहाँ पर ये विवाद हुआ है, उसके ताल्लुक से मुझे लगता है कि अगर उस कॉलेज का या उस स्कूल का अगर कोई कायदा नियम है, अगर उस स्कूल ने, कोई भी स्कूल हो या इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह का एक नियम होता है। मैं समझता हूँ कि मंदिर का एक नियम होता है, मैं समझता हूँ कि मस्जिद का अपना एक नियम होता है, इसी तरह से हर कॉलेज स्कूल का अपना एक नियम होता है। अगर उस नियम के तहत अगर उस स्कूल में हिजाब अलाउ नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब स्कूल ने नियम दे रखा है, अलाउ किया हुआ है,
तो जब स्कूल ने परमिशन दी हुई है तो फिर वो विवाद क्यों है? तो इस बात को समझने की है कि या तो ये तय कर लिया जाए, जब हमारा एक ड्रेस कोड है कि भाई इस स्कूल की ड्रेस कोड ये है, तो अगर अपोज करना था तो स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को अपोज करना था, और अपोज उसने अगर उसके नियम में नहीं था हिजाब पहनना तो अलग बात थी। जब उसने अलाउ किया हुआ है तो फिर इस पे विवाद करना, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हम सब मिलकर इस समय हमारा जो देश तरक्की कर रहा है, हम अपने देश की तरक्की में, अपने देश के निर्माण में इस समय अपना दिमाग, अपना जहन, अपनी मेहनत अगर उधर लगाएंगे वो ज़्यादा बेहतर है। और कॉलेज में नारेबाजी कर रही छात्रा को इनाम का ऐलान करने पर जमीयत उलेमा ए हिंद के नियाज फारूकी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने इसे मजहब से नहीं जोड़ने की अपील के साथ ही इसे सभ्यता का हिस्सा बता दिया। साथ ही जमीयत उलेमा ए हिंद के इनाम देने के ऐलान को भी सही ठहरा दिया। हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है कर्नाटक में, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलेमा हिंद के नियाज फारूकी साहब हैं। फारूकी साहब, ये जो पूरा विवाद आया है जिसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि शैक्षिक संस्थान, एक स्कूल या कॉलेज, वो एक सेक्युलर जगह है, वहाँ पर किसी भी तरह के धार्मिक सिंबल का इस्तेमाल या वहाँ लेकर जाना सही नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे मसले को ट्विस्ट किया जा रहा है। ये धार्मिक इशू नहीं है, बल्कि सबसे पहला तो ये है कि ये एजुकेशन का इशू है। तो हमारा कंसर्न ये है कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे एजुकेशन में बाधा पड़ती हो। अभी फैक्ट्स को ट्विस्ट किया जा रहा है। उस स्कूल की जहाँ से ये इशू जो है उठा है, वहाँ पे हुआ ये कि लड़कियों को बुला के रोका गया एंड ऑफ द सेशन के अंदर। लड़कियों ने पूछा कि हम तो पहले से ये सर ढाक के आते रहे हैं, तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिसीज़न लिया गया, ये डिसीज़न जेन्युइन डिसीज़न नहीं था कि एजुकेशन के लिए लिया गया हो, ये लड़कियों की बेहतरी के लिए लिया गया हो, या इंस्टीट्यूशंस के लिए लिया गया हो, बल्कि ये ऊपर से प्रेशर था। लड़कियों ने पूछा ऊपर से कहाँ, वो उसे दिखला नहीं सके। तो फैक्ट्स को हमें पहले सही कर लेना चाहिए। और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने हिजाब विवाद को राजनीति से प्रेरित बता दिया और इसे बीजेपी की तरफ से मुद्दों से भटकाने के लिए की कोशिश बताया। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, हिजाब को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, विवाद हो रही है, हिजाब को लेकर आप क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते हैं तो ये नफरत की बात बोलते हैं, ये धर्म का चश्मा पहनते हैं और नफरत की बात बोलते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज क्यों दिखाई दिया है? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक देश में डबल इंजन की सरकार है, ये लोग बोलते हैं। तो ये बात 6 महीना 8 महीना पहले क्यों नहीं हो रही है, आज ही क्यों हो रहा है?